भक्ति अगर सही मायने में देखा जाए तो उसका पहला रूप सेवा ही है। जो इंसान सेवा करता है उसके दिल में प्रेम है, आस्था है। किसके प्रति? प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, नाम के प्रति, संगत के प्रति। वो कभी नहीं सोचता कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, या मेरे से क्यों काम कराया जाता है। जिस काम को दूसरे आदमी कोई नहीं करना चाहता और उसको अगर किसी सेवादार को मौका मिलता है तो वो बेखूबी उसको करने के लिए तैयार होता है। क्यों होता है? कि वो कहता है कि गुरु के दरबार की सेवा कब और किसको कहाँ मिलती है। उसके लिए तो सच्चे परमार्थी या गुरुमुख जो होते हैं वो दूसरे लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमें किस प्रकार से ये सेवा मिल जाए। जो लेकिन संसारी भी भगत होते हैं। संसारी भगत कैसे होते हैं? कि सत्संग में भी आते हैं, नाम भी उन्होंने लिया होता है, हर प्रकार से दिखाई भी वो देने की कोशिश करते हैं कि हम सेवादार हैं, सत्संगी हैं, लेकिन वो सेवा नहीं करते। सेवा नहीं करते, वो सेवा दूसरों से करवाते हैं, लेकिन उसमें हुक्म किसी का नहीं होता। परंतु जिसको सेवा मिलती है वो तो धन्य हो जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना मिले, क्योंकि सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। हो सकता है कि आपको नाम मिला है, नाम का अभ्यास करते हो, अभ्यास करते करते कोई चूक हो जाती है, आप शायद रास्ते से भटक भी जाओगे, लेकिन सेवा की हुई कभी खाली नहीं जाती। जो इंसान सेवा करता है उसको जितनी सेवा करता जाता है उसके लेखे में लिखी जाती है। परंतु अगर हम भजन करते हुए या अभ्यास करते हुए भटक गए तो फिर गिरावट आ जाती है, तो फिर उस लाइन पे दोबारा से चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत खुशी की बात है जब मैं देखता हूँ जी जान से करते हैं। कोई खेतों की सेवा करता है, कोई आश्रम में सेवा करता है, कोई भंडारे की सेवा करता है। गर्मी के टाइम में जब मैं इन बहनों को देखता हूँ संगत के लिए खाना बनाते हैं, उस तपन के आगे जब हम 2 मिनट वहाँ से गुजरते हुए भी संकोच करते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। अब उस जगह पर बैठ के जब ये रोटियां उसमें अग्नि में रोटियां सेकती हैं, उससे पहले खुद सीख जाती हैं। उनकी वो तपस्या है, कितना तप है। वैसे अगर घर का काम हो तो आप इतना भी कष्ट नहीं उठाओगे, लेकिन क्योंकि सेवा है, सेवा का एक जुनून है और उसका दिल के अंदर ये है कि आप उस चीज़ को महसूस ही नहीं करते। आपको गर्मी लगती है, आप आग के सामने बैठे हो ना, उसके अंदर प्रेम निहित है, उसके अंदर आस्था छिपी हुई है। आप जो संगत की सेवा करते हो तो उस टाइम पे आपको ना घर की, ना बच्चों की, ना दुनियादारी की, ना आपकी किसी वस्तु की, या आपको अपने तन तक की परवाह नहीं होती कि मैं हाथ ना जल जाए, मुझे गर्मी क्यों लगती है, मुझे पसीना क्यों आ गया, मुझे प्यास लगी हुई है। नहीं, एक ही आपका उद्देश्य होता है कि मुझे सेवा का काम मिला है, और उसमें इतनी तपन में भी जो आप सेवा करते हो तो भक्ति करना उससे अलग नहीं है। इतना संयम जिसके अंदर होता है तो समझो कि वो तो गुरु के और नाम के बिक जाते हैं। सेवक का यही काम होता है। जिस प्रकार से इब्राहिम एक बार दास प्रथा थी, उस टाइम में दासों का काम होता था कि उच्च वर्ग के लोग जो नीचे और गरीब लोग होते थे उनको दास बना के रखते थे, जैसे पशुओं से काम लेते हैं उनको रखते थे। बाद में तो उनका नौकर रूप हो गया, नौकर थोड़े से उनसे अच्छे ढंग से रहने लग गए, लेकिन उनको तो बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उनके मेले लगते थे, उनमें लेके जाते थे, उनकी बोली लगती थी कि इस दास का क्या मोल होना चाहिए, इस दास का क्या मोल होना चाहिए। तो इब्राहिम जब गया और उसने पूछने लगा, एक दास से पूछने लगा, देख के कहने लगा कि आपका नाम क्या है, मैं आपको खरीदना चाहता हूं, या समझो खरीद ही लिया है, आपका नाम क्या है? बोला जिस नाम से आप पुकारोगे मेरा वो नाम। बोला आपको खाने के लिए क्या चाहिए? बोला कि आप जो मुझे खाने के लिए दोगे मुझे वो चाहिए। बोला कि तेरी इच्छा कोई है, क्या होती है तेरी इच्छा, कोई कामना हो तेरी? बोला सेवक की कोई कामना नहीं होती, कामना तो मालिक की होती, इच्छा तो आपकी होगी, वही मेरी है। कैसे रहोगे? आपके जैसे आप रखोगे। सेवक में ये गुण होने चाहिए। जैसे उसको स्वामी रखता है, उसका मालिक रखता है, वैसे रहना चाहिए। जो खाने के लिए दिए खाना चाहिए, पहनने के लिए दिए पहनना चाहिए। सेवक की परिभाषा है ये। अगर सेवा नुक्ता चीनी करता है, किसी चीज़ के बारे में ये कहता है
कि सब्जी में नमक नहीं है, दाल में मिर्च नहीं है, रोटी कच्ची है पक्की है, या चावल पके हुए नहीं हैं, या जो भी प्रसाद है उसमें नुक्ताचीनी करने वाला वो गुरुमुख नहीं है, सेवक नहीं है, वो तो स्वादु है, आनंद का भोगी है। वो तो उन पांचों का गुलाम है, शब्द सप्रस रूप रस गंध। जो उन चीज़ों की कामना रखते हैं, उनकी चाहना रखते हैं, उनमें सेवकाई भाव नहीं है। गुरुमुख की दृष्टि इन बातों पे नहीं होती। उसको खाने के लिए जिस तन में बिरह बसे उस तन कैसे है, उसमें कैसी इच्छा है। जिस तन के अंदर बिरह बसती है उसमें कैसे सांस, कैसे आंस, कुछ उसमें कैसा मांस। वो सेवक तो ऐसा होता है कि कहता है कि मेरे अंदर अगर हार्ड चमड़ी और सांस रहे इतना ही काफी है, मुझे नहीं और चीजों की जरूरत। कि सिर्फ मेरे दिल के अंदर ये तमन्ना होनी चाहिए। जब उसकी प्राप्ति की बिरह हृदय में जागृत होती है तो शेख फरीद वाली बात होनी चाहिए। शेख फरीद को किसी ने कहा, कुएं में लटक जाता है कि प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे उसके दर्शन करने हैं, मुझे रास्ता बताओ। शेख फरीद 36 वर्षों तक जंगलों में घूमता रहा, भूखा प्यासा परवाह नहीं की। माँ ने शिक्षा दी, उन्हीं शिक्षाओं पे चल के प्रभु की तलाश में उन्हें अनेक कष्ट सहे। लेकिन एक ऐसा अवसर आया जब उसको कहा गया कि प्रभु को प्राप्त करना चाहता है तो उसका सबसे आसान तरीका है तुम कुएं के अंदर उल्टा लटक जा। फरीद साहब ने क्या किया कि पैरों को बांध के और कुएं के अंदर उल्टा लटक गया। लेकिन कहता क्या है उस टाइम में भी, सेवक में ऐसा गुण होना चाहिए, कहता है कि तुम कागा चुन चुन खा लियो, मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मतना फोड़ियो, मना हरी मिलन की आशा। कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, कितनी मीठी भाषा बोलता है, परवाह नहीं है। बोला काग ठोंगे मार के उसके मांस को खाते हैं और उनको फिर भी ये कहता है कि तुम बेशक मेरे सारे शरीर के मांस को बेशक खा जाओ, लेकिन मेरी जो आंख है उनको अभी ना छेड़ना, क्योंकि इन आंखों के अंदर एक तलाश है मुझे, मैं दर्शन करना चाहता हूं मालिक के। जब वो दर्शन हो जाए तो इन आंखों को भी खा लेना। इसी प्रकार से सेवक अपने मन को ऐसा बना लेता है, और मन महीन जब होता है जब इसके गुरु की शरण में चला जाता है। गुरु नाम है किसका? गुरु हमारे से शक्तिशाली जो है उसके अपने मन को अधीन करेंगे तभी काबू आएगा। लेकिन मन को अपना रख लेते हैं, तन को अपना रख लेते हैं, धन को अपना रख लेते हैं। कहने को हूँ, कहने को कहते हो दास हूँ, कहने को कहते हो गुरमुख हूँ, कहते बात बनाते हो भक्ति करता हूँ, मेरा विश्वास बहुत दृढ़ है, मैं तो बस आपके नाम के सहारे जीता हूँ। और वो जो गुरु कहता है वो काम करते ही नहीं। अरे गुरु को जब मानते ही सब कुछ हो, जब अर्पण उनको सब कुछ कर दिया और बात को नहीं मानते। फर्ज किया कोई बीमार आया मेरे पास, आके कहता है जी मुझे ये रोग है, मैं कहता हूँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, तो उसके बदले में क्या बोलता है, कहता है कि हमारे डॉक्टर तो आप ही हो, आप ठीक करो, आपसे नाम लिया है, आपका सत्संगी हो, आप ठीक करो। भाई गुरु का कहना कहाँ माना? बोले मैं तो आपको मानता हूँ, परमात्मा मानता हूँ, और परमात्मा जो कहता है वो तो नहीं करता तुम। गुरु भक्ति तो ये है कि जो गुरु कहता है वो करो, फिर देखो तमाशा तुम्हारा काम होता है या नहीं होता। लेकिन देखा देखी का काम नहीं है ये। जब तक इस हृदय के अंदर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी टक्कर मारो, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया में घूम के देख लियो, आपका जितना हितैषी गुरु है इतना कोई नहीं है। आप कहोगे ताज्जुब की बात है, गुरु हमारा क्या करता है? हम तो कभी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आ जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन तुम ये नहीं मानते कि गुरु को भूल गया क्यों भाई? तेरी दुर्मति दूर बहाई। तेरी जब दुर्मति को, जो तुम्हारे ख्यालात थे, तुम्हारी जो बुरी आदतें थी, उनको संवार दिया, बुराइयों से हटा के अच्छाई की तरफ लगा दिया, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि गुरु तुम्हारा कुछ नहीं करता? अरे गुरु निस्वार्थ भाव से आपका काम करता है। दुनियादारी के लोग हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने काम के लिए जाएंगे। आपके बेटे हैं तो उनसे भी आपका स्वार्थ जुड़ा है।
आपके दूसरे नातेदार हैं, कोई उनसे भी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपने कोई अपेक्षा अपने मन के अंदर पाली हुई है। लेकिन गुरु तो आपसे कुछ नहीं चाहता है, गुरु तो देता ही देता है। ये लड़की शब्द गाया करते हैं कि गुरु तुम्हारे से लेता क्या है, कुछ दे के घर भेजते हैं। ये ना सोचना कि अगर तुम कोई तोहफा, कोई उपहार या 4 पैसे सेवा के लिए अगर दे के जाते हो तो गुरु को दे दिए। गुरु को नहीं दिया आपने। गुरु को अगर देना चाहते हो तो गुरु को तुम्हारे जो मन के अंदर भाव हैं उनको शक्ति दो, उनको गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलाओ। इस मन को जब तक गुरु के अधीन नहीं करते हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो सब किया हुआ आपका बेकार चला जाता है। तो खुशी मुझे इस बात की होती है, मैंने अब भी एक आध आदमी मैं देखता हूँ ना, एक आध को देखता हूँ हुक्का बीड़ी वो नहीं छोड़ पाते। ये एक आजमाइश की बात है। जब छोटी मोटी जो आदत आप लोगों में है और उसको चोरी छिपे आप करते हो, चोरी छिपे। अब एक नया आदमी आ गया, सेवा का काम चल रहा था, उसने रात को अपने एकांत में बैठ के और आश्रम में वो पानी की टंकी पे बीड़ी पी। सुबह को मैंने कह दिया कि अब तो चला जाइए, कुछ नहीं बाकी। मैं बोला तूने नियम तोड़ा है, यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट पीता नहीं, इतनी संगत आती है। जब सब लोग इस बात को तुझे इतना ज्ञान नहीं, भोला सा आदमी था, कहने लगा जी इस बार तो माफ़ी दे दो, मैं पहली बार आया हूँ, आगे से मैं कभी नहीं पीऊँगा। अब एक छोटी सी घटना ही उसके जीवन को बदल के रख सकती है अगर इंसान होगा तो। इंसान को जब ठोकर लगती है, वो ठोकर यूँ नहीं कि उसको कष्ट देने के लिए है, वो ठोकर उसका रास्ता खोलने के लिए, उसको एक सबक और शिक्षा देने के लिए है। जो इंसान हर घटना से, हर बात से और ऐसी ऐसी जब खोज करता है, वो सोचता है कि इस बात में भी तेरा कल्याण हुआ है। जब कभी कोई ऐसी बातें आती हैं तो इंसान को सोचना चाहिए सतगुरु ने मेरे लिए ये एक ऐसा रचना रची थी कि जिसके कारण मैं जिस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता था वो इस ढंग से छुटाई है। वो तरीका गुरु ने ही आपके लिए क्या, गुरु है क्या? गुरु को तुम कैसे पाओगे? गुरु हर रूप में के जो गुरुमुख आदमी है वो गुरु को हर क्रिया में ढूंढ लेगा।